Hello guys, welcome to my channel Learn Easy English Language। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त मोहम्मद अबूज़र आज एक नए कोर्स के साथ हाजिर हूँ। इस कोर्स में हम रेनबो 8 को कम्प्लीटली पढ़ेंगे। उसका ट्रांसलेशन, वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर सब डिटेल में देखेंगे। इंग्लिश को किस तरह पढ़ते हैं यानी उसका प्रोनंसिएशन, उच्चारण यानी तलफ़ुज़ किस तरह करते हैं वो भी देखेंगे। हमारे यहाँ बहुत से लोग प्रोनंसिएशन गलत करते हैं। रीज़न ये है कि उन्होंने फ़ोनेटिक्स नहीं पढ़ी है। पहले रेनबो की मीनिंग देखते हैं। रेनबो को हम जैसे कहते हैं कि इंद्रधनुष, यानी रेन के माने बारिश वर्षा के होते हैं, बाऊ के माने धनुष के होते हैं। जब हल्की धूप में बारिश होती है तो आसमान में जो धनुष बन जाता है उसे कहते हैं रेनबो। चलिए देखते हैं पहला लेसन। पहला लेसन है अनदर चांस, रिटन बाय हेलेन स्टाइनर राइस। जैसे कि लेसन के नाम ही से पता चल रहा है, अनदर चांस यानी दूसरा मौका या दूसरा अवसर, यानी इससे पहले कोई मौका था वो गंवा दिया गया, उसे वेस्ट कर दिया गया, अब दूसरे मौके की तलाश में है कोई। चलिए देखते हैं क्या है लेसन। हाउ ऑफन वी विश फॉर अनदर चांस टू मेक अ फ्रेश बिगिनिंग, a chance to blot out our mistakes and change failure into winning. It does not take a new day to make a brand new start. It only takes a deep desire to try with all our heart. पहले इसकी मीनिंग देखते हैं। ऑफन के मीन्स अक्सर या बार बार, विश के माने इच्छा ख्वाहिश, अनदर चांस दूसरा मौका या दूसरा अवसर, फ्रेश बिगनिंग नई शुरुआत, ब्लॉट आउट के माने मिटाना किसी चीज़ को, मिस्टेक्स माने गलतियाँ, फेलियर नाकामी या असफलता, विन के माने सफलता या कामयाबी, ब्रांड के माने है दाग धब्बा या निशान के। जब कोई कंपनी ज़्यादा मशहूर हो जाती है तो उसके एक निशान या उसके एक लोगो से पहचान लिया जाता है। यहाँ एक ब्रांड स्टार्ट से मुराद यही है। हाउ ऑफन वी विश फॉर अनदर चांस, कितनी ही बार यानी हम बार बार ख्वाहिश जाहिर करते हैं दूसरे मौके की। किस लिए? टू मेक अ फ्रेश बिगनिंग, एक नई शुरुआत करने के लिए। असफल होने के बाद हमें एक चांस चाहिए एक नई शुरुआत करने के लिए। हम इसके लिए क्या करते हैं? हाउ ऑफन वी विश, हम इच्छा जाहिर करते हैं, फॉर अनदर चांस, दूसरे मौके की, टू मेक अ फ्रेश बिगनिंग, एक नए शुरुआत करने के लिए। अ चांस, एक और अवसर चाहते हैं, मौका चाहते हैं। किस लिए? टू ब्लॉट आउट, मिटाने के लिए। क्या चीज़ मिटाएंगे? और मिस्टेक्स, हमारी गलतियों को, जो हमने पास्ट में गलतियाँ की उसको मिटाने के लिए हमें एक क्या चाहिए? चांस चाहिए, जिससे हम एक नई शुरुआत करें और गलतियों को भी मिटा सकें। एंड चेंज फेलियर इनटू विनिंग, और चेंज करने के लिए क्या चीज़? फेलियर असफलता को, इनटू विनिंग सफलता में, यानी नाकामी को कामयाबी में बदलने के लिए हमें क्या चाहिए? एक मौका चाहिए। इट डज़ नॉट टेक अ न्यू डे, पोएट कहती है कि इट डज़ नॉट टेक, ये नहीं लेता है, क्या नहीं लेता? अ न्यू डे, एक नया दिन नहीं चाहिए इसके लिए। नई शुरुआत करने के लिए हमें एक नए दिन की ज़रूरत नहीं है। टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट, एक ब्रांड स्टार्ट बनाने के लिए हमें एक नए दिन की आवश्यकता नहीं है। पोएट कहती है अपनी गलतियों को मिटाने के लिए और नई शुरुआत के लिए हमें एक नए दिन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ती है बताती है। इट ओनली टेक्स अ डीप डिज़ायर टू ट्राई विद ऑल आवर हार्ट। इट ओनली टेक्स, ये सिर्फ क्या लेता है? एक डीप डिज़ायर, एक गहरी इच्छा, एक गहरी ख्वाहिश लेता है। टू ट्राई विद ऑल आवर हार्ट, कि हम अपने दिल से मन लगा कर उस काम को करें। हमारी जो डिज़ायर हो क्या हो? दिल से हो, बहुत ही गहरी हो, उसमें सच्चाई हो, सदाकत हो। नई शुरुआत के लिए हमें एक तीव्र इच्छा होनी चाहिए और जो हम अपने दिल से उसके लिए कोशिश करें। टू लिव अ लिटिल बेटर एंड टू ऑलवेज बी फॉरगिविंग। टू लिव, रहने के लिए, अ लिटिल बेटर, अपनी ज़िंदगी को थोड़ा खुशगवार बनाने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? एंड टू ऑलवेज बी फॉरगिविंग, हमें हमेशा क्या होना चाहिए? फॉरगिविंग, क्षमापूर्ण होना चाहिए, गलतियों को माफ़ करने वाला होना चाहिए। हमें एक दूसरों को माफ़ करना चाहिए, हमें एक दूसरे की गलतियों को माफ़ कर देना चाहिए, जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी क्या रहेगी? खुशहाल रहेगी। लिटिल बेटर। एंड टू ऐड अ लिटिल सनशाइन टू द वर्ल्ड इन विच वी आर लिविंग।
एंड टू ऐड, और जोड़ना चाहिए, ऐड के माने जोड़ना। आ लिटिल सनशाइन, थोड़ा बहुत सूरज की जो रोशनी है, किरण, उसको जोड़ना चाहिए। कहाँ जोड़ना चाहिए? टू द वर्ल्ड, उस दुनिया में। किस दुनिया में? इन विच वी आर लिविंग, जिस दुनिया में हम रह रहे हैं। यहाँ जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ हमें थोड़ा सा सूरज की किरणों को जोड़ना चाहिए। मतलब सूरज की किरण से मुराद यहाँ क्या है? आशा, उम्मीद, होप। जिस दुनिया में हम रह रहे हैं वहाँ थोड़ा सा उम्मीद हमें बाकी रखना चाहिए। फेलियर यानी नाकामी के बाद थोड़ा सा हमें क्या होना चाहिए? उम्मीद रखना चाहिए। सो नेवर गिव अप इन डिस्पेयर एंड थिंक यू आर थ्रू। सो इसलिए नेवर, कभी नहीं, गिव अप, छोड़ना चाहिए। क्या चीज़ नहीं छोड़ना चाहिए? हमारी जो उम्मीद है उसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कहाँ नहीं छोड़ना चाहिए? इन डिस्पेयर, जब हम हताश, निराश, मायूस हो जाते हैं, हम अपनी उम्मीदों को छोड़ देते हैं। इसलिए हमें उस उम्मीद को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे मायूसी हो चाहे कुछ हो। एंड थिंक, और सोचना चाहिए, यू आर थ्रू, तुम उस नाकामी से, उस फेलियर से अब निकल चुके हो। फॉर देयर्स ऑलवेज अ टमारो एंड द होप ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू। क्योंकि देयर्स ऑलवेज, यहाँ क्या, हमेशा क्या, कल होता है, कल कभी ख़त्म नहीं होता। एंड द होप ऑफ स्टार्टिंग न्यू, जो आपकी उम्मीद है उसके लिए कल हमेशा बचा हुआ है। आपकी नई शुरुआत करने के लिए कल है। इसलिए अपनी उम्मीद को कभी मत छोड़िए। नेवर गिव अप, कभी मत छोड़िए। आगे देखते हैं मैच करने वाला। मैच द फॉलोइंग टू कंप्लीट द लाइन्स ऑफ द पोएम। ए बी दो कॉलम दिया है, उसको मिलाना है। अ चांस टू ब्लॉट आउट, अ चांस टू ब्लॉट आउट मिलेगा आर मिस्टेक्स में मिलेगा, सबसे लास्ट में जो है। उसके बाद इट ओनली टेक्स अ डीप डिज़ायर। तीसरा रहेगा टू ऐड अ लिटिल सनशाइन। चौथा रहेगा सो नेवर गिव अप इन डिस्पेयर। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, इसमें आपको एंटोनिम्स यानी अपोजिट लिखना है, जो आपके सामने स्क्रीन पर लिखी हुई है। सवाल जवाब भी आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, जो आप देखकर लिख सकते हैं। थैंक यू।